आप खुद के लिए, अपनी लाइफ को बनाने के लिए कुछ करना चाहते हो, लेकिन आपका जो ये माइंड है ये आपसे कुछ और करवाना चाहती है। तो आप यहां पर एक बात समझने की कोशिश करो कि आपका माइंड आपसे वही करवाना चाहती है जिसकी इसको आदत पड़ी हुई है। तो अगर आप चाहते हो कि किसी भी काम को करने के लिए आपका माइंड आपका साथ दे, तो इसका सिर्फ एक तरीका है कि अपनी आदतों पर काम करो, अपनी आदतों को बदलो। क्योंकि एक बार अगर आपकी आदतें बदल गई तो आपका माइंड आपका साथ देना शुरू कर देगा। हमेशा हम सपनों की दुनिया में खोए रहते हैं। अपना ज्यादातर समय लाइफ को इमेजिन करने में बिता देते हैं। हम कल्पना करते हैं एक रोज गार्डन का और ये इमेजिन करते हैं कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब हम उस रोज गार्डन में बैठकर अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारे घर के पास ही एक छोटा सा रोज का प्लांट है और अगर हम चाहें तो अभी उस प्लांट के पास बैठकर अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। यहां पर कहने का यह मतलब है कि हम ज्यादातर टाइम फ्यूचर में जीते हैं और ये भूल जाते हैं कि जिंदगी जीने का सबसे अच्छा समय है आज और अभी। हमेशा हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं और ये भूल जाते हैं कि भगवान ने हमको यूनिक बनाया है। आप ये जान लो कि आप कुछ चीजों में किसी से कम हो तो कुछ चीजों में किसी से ज्यादा। इस दुनिया में एक भी ऐसा इंसान नहीं है जो कि हर चीज में आगे है। इसीलिए कभी भी अपनी तुलना किसी से मत करो। आप यूनिक थे, यूनिक हो और यूनिक ही रहोगे। आपके जैसा ना तो कोई दूसरा था, ना है और ना ही होगा। तो बस खुद पर काम करो और अपने यूनिकनेस को हमेशा बनाए रखो। हमारी लाइफ में जब भी कभी कोई चुनौतियां आती है ना, तो हम घुटने टेक देते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जिसे भी हम चुनौती समझ रहे हैं वो एक्चुअल में एक अवसर है। खुद को परखने का अवसर और खुद को अंदर से और स्ट्रांग बनाने का अवसर। तो कभी भी चुनौतियों से भागो मत, क्योंकि इसका आना इस बात का संकेत है कि आप सही रास्ते पर चल रहे हो। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा काम करते हो जिसके लिए आप पैशनेट हो, तो आपको उस काम से ही प्यार हो जाता है। और जब आप अपने काम से प्यार करते हो तो समझ जाओ कि सफलता आपको मिलनी ही मिलनी है। तो बस अपने पैशन को ढूंढो और उस काम को करते चले जाओ। जिंदगी में हम क्या जानते हैं ये इंपॉर्टेंट जरूर है, लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम क्या मानते हैं। क्योंकि हम जो कुछ भी जानते हैं वो हम आज न कल भूल जाते हैं, लेकिन हम जिस चीज को मानते हैं उसे हम कभी भूल नहीं पाते हैं। तो अगर आपने मान लिया कि आप एक न एक दिन सफल जरूर होगे, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, सिर्फ इतना सा होगा कि एक दिन आप सफल हो जाओगे। बस इसके लिए एक छोटा सा काम करना पड़ेगा कि आप जो मानते हो उसके ऊपर पूरे मन से काम करते चले जाओ। हम सब जानते हैं कि हमारे अंदर इनफाइनाइट पावर है, लेकिन फिर भी जिंदगी में ज्यादातर लोग कुछ बहुत बड़ा कर नहीं पाते हैं। क्या है इसका कारण? इसका ये कारण नहीं है कि वो बहुत बड़ा सोचते हैं और उसे अचीव नहीं कर पाते हैं। इसका ये कारण है कि वो बहुत छोटा सोचते हैं और उसे अचीव कर लेते हैं।
हमारी जो ये लाइफ है ना, ये एक चॉइस है। आज हम जिंदगी में जहां पर भी हैं वो 90% हमारी चॉइस है। हाँ, 10% हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है पता है? हम इस 10% को पकड़ते हैं जो कि हमारे हाथ में नहीं है, और उस 90% को छोड़ देते हैं जो कि हमारे हाथ में है। और इसीलिए एक दिन हमारी लाइफ ऑटो पायलट मोड में चली जाती है और फिर हम अपनी जिंदगी को जी नहीं पाते हैं। जिंदगी को तो बस हम काटते हैं। हमने सुना है कि जिंदगी एक रेस है, अगर तेज नहीं भागोगे तो कोई कुचल कर तुम्हें आगे निकल जाएगा। मतलब कि लाइफ एक कंपटीशन है। हाँ, आप ये मान सकते हो कि लाइफ एक कंपटीशन है, लेकिन आपकी लड़ाई दूसरों से नहीं बल्कि खुद से है। तो अपना पूरा टाइम और एनर्जी खुद को बेटर बनाने में लगा दो, दूसरों से नहीं बल्कि खुद से। हम जीवन में सफलता पाने के लिए खूब मेहनत करते हैं क्योंकि हमें पता है कि सफलता पाकर हमें खुशी मिलेगी। और जब हमें सफलता मिलती है तो हम खुश भी हो जाते हैं, लेकिन वो खुशी कुछ ही दिन तक रहती है और हम फिर से खुशी की खोज में लग जाते हैं। और इस खोज में हमारा पूरा जीवन बीत जाता है। लेकिन फिर हमें एक न एक दिन ये एहसास हो जाता है कि इस दुनिया में खुश वो लोग हैं जो कि खुशी को बांट रहे हैं। कहने का यहां पर सिर्फ एक मतलब है कि खुश रहने का सिर्फ एक तरीका है, और वो है खुशी दो। इस दुनिया में दो तरह की प्रॉब्लम है, एक वो जिसका सल्यूशन है और दूसरा वो जिसका कोई सल्यूशन नहीं है। तो जिस प्रॉब्लम का सल्यूशन है उसके ऊपर काम करना है, और जिसका सल्यूशन नहीं है उसे एक्सेप्ट करना है। क्योंकि अगर किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं है तो फिर वो प्रॉब्लम नहीं बल्कि एक ट्रूथ है जिसे बदला नहीं जा सकता। हर इंसान की लाइफ में ना बहुत सारे दर्द होते हैं, बहुत सारी पेन होती है, और इसके कारण बहुत से लोग सफर भी करते हैं। बस आप हमेशा एक बात को याद रखो कि पेन इज इनएविटेबल बट सफरिंग इज ऑप्शनल। मतलब कि अगर ये जिंदगी है तो आपको पेन होगा ही होगा, लेकिन उस पेन की वजह से आप सफर होंगे या फिर नहीं, ये आपके हाथ में है। ये जिंदगी ना एक खेल है, और अगर आप इस खेल को जीत के लिए खेलते हो तो आपके हारने के चांस बहुत ज्यादा हैं। लेकिन अगर आप इस खेल को खेलने के लिए खेलते हो तो फिर आपको हराने का कोई तरीका नहीं है। हमारी लाइफ का मकसद होना चाहिए कि हर रोज खुद को बेटर बनाएं, दूसरों के कंपैरिजन में नहीं बल्कि अपने हाईएस्ट पोटेंशियल तक। हम किसी भी काम पर फोकस क्यों नहीं कर पाते हैं? इसका सिर्फ एक कारण है कि उस काम को करने का हमारा कोई पर्पस नहीं होता है, और इसीलिए उस काम में हमारा इंटरेस्ट नहीं होता। तो अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो ना, तो सबसे पहले अपने पर्पस को ढूंढो। एक बहुत बड़ा पर्पस जो कि आपको चैन से बैठने ही ना दे। और जब पर्पस बड़ा होता है ना, तो उस समय सारी डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाती है। तो सबसे पहले अपने लाइफ के पर्पस को ढूंढो, और अगर अभी तक वो आपको नहीं मिला है तो उसे ढूंढना ही आज आपकी लाइफ का पर्पस है।
आपको जिंदगी में वो नहीं मिलता है जो कि आप चाहते हो। आपको जिंदगी में वही मिलता है जो कि आप करते हो। तो किसी भी चीज को चाहने में कोई बुराई नहीं है। बुराई तब है जब आप उसके ऊपर एक्शन नहीं लेते हो। अगर हम इस दुनिया में आए हैं ना, तो हमें कुछ ऐसा जरूर करना चाहिए जिससे हमारे आने के पहले और हमारे जाने की बाद की दुनिया में थोड़ा सा तो फर्क जरूर हो। जब कोई भी काम हम खुद के लिए करते हैं ना, तो हमारी मौत के साथ वो भी खत्म हो जाती है। लेकिन जब कभी भी हम कोई भी काम दूसरों के लिए करते हैं, तो हमारे जाने के बाद भी हम दूसरों के दिलों में जिंदा रहते हैं। और अमर होने का बस यही एक तरीका है।